इकाई ग्वालियर हम यहाँ पे शिविर लगा रहे हैं 7 दिन का, जिसके तहत हम यहाँ पे नुक्कड़ नाटक और पौधारोपण और पानी बचाव के कार्यक्रम करने वाले हैं और आपके बीच में उसके लिए जागरूकता फैलाने वाले हैं। तो हमारा नेतृत्व आज कर रही हैं शोभना गुप्ता मैम, जो हमारे यहाँ पे अध्यक्ष हैं इसकी, और डॉक्टर प्रशांत शर्मा सर और डॉक्टर तेलंग सर यहाँ पे। तो अब हम सरपंच महोदया का यहाँ स्वागत करते हैं और ये लोग हमारा हमेशा से मार्गदर्शन करते आए हैं राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत। तो अब हम हर कार्यक्रम की शुरुआत में भगवान की आराधना करते हैं, तो हम उसकी शुरुआत करेंगे और हम मैम को यहाँ बुलाना चाहेंगे। दीप प्रज्वलित करें। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। फूल चढ़ा दीजिए। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम सरस्वत्यै नमः। बोल सरस्वती मैया की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। कश्मीर हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी। कश्मीर हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी। मानव मानव एक समान, जात पात का मिटे निशान। मैडम के लिए एक समान, जात पात का मिटे निशान। सरपंच जी, गांव के जो हमारे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, युवा हैं, मेरे प्रिय विद्यार्थी जो कि एनएसएस जो राष्ट्रीय सेवा योजना जैसा नाम बता रहा है कि सेवा, हम लोगों को सेवा करनी है, सामाजिक सेवा का हम काम करते हैं और सामाजिक सेवा के साथ साथ हमारा खुद का व्यक्तित्व के अंदर विकास हो, हम किस तरीके से अपने आप के अंदर, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं, हम खेती बाड़ी के ही स्टूडेंट्स हैं, तो खेती बाड़ी के अंदर क्या सीख रहे हैं वो हमें गांव में काम करना है। आगे हमारे ये बच्चे जो हैं ये गांव में जाके ही काम करेंगे, तो इसलिए इन लोगों को इस तरीके का एक एक्सपीरियंस मिले कि गांव में काम करने के लिए, जैसे आज सुबह ये आए, कल आए, इन्होंने पूरे गांव का भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद भी इन्होंने 7 दिन का अपना प्रोग्राम बनाया कि हम कहाँ कहाँ पे क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे प्रोग्राम चलाएंगे। आज एक दिन यहाँ कर रहे हैं, कल दूसरे दिन कहीं और करना है, ये सब इन लोगों की प्लानिंग है। तो आप लोगों को, आप गांव वालों में हमें सरपंच जी का सहयोग तो मिला ही है, साथ में और साथियों का भी मिला है, हमारे अशरफ भाई हैं और बपन भाई हैं, इन सबका हमें पूरा सहयोग मिला है। तो पूरे 7 दिन के कार्यक्रम में हम लोग जो है, जैसा कि हमारे शासन क्या है आपको पता है, 2 तरीके के कार्यक्रम चल रहे हैं इसके अंदर। एक तो पानी जो है बहुत
खत्म होता जा रहा है एक तरीके से। पानी हमारे लिए बहुत कम है, तो कैसे उसका बचाव करें, एक दिन हम उसी के ऊपर ही बात करेंगे। तो अमृतम जलम योजना जो है उसके अंदर हम बात करेंगे, और कैसे पानी को बचाने के अलावा हमारी खेती में, हमारे घर में हम किस तरीके से पानी का सदुपयोग कर सकते हैं। और भी बच्चों से संबंधित भी रहेगा हमारा बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी। और सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो है कि अभी क्योंकि एक ऐसी नई तरीके की बीमारी आ गई है, हालांकि गाँवों के अंदर कम देखने को मिल रही है, लेकिन शहरों के अंदर जो है बहुत लोग उससे ग्रसित हो रहे हैं, कोरोना जिसको हम लोग कह रहे हैं। हालांकि हम गांव वाले तो क्योंकि सारा दिन खेत में गर्मी में काम करते हैं, पसीना बहाते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं, तो इसलिए हमारे को सांस और इसकी बीमारी नहीं आती। लेकिन शहरी हम जैसे जो लोग हैं उन लोगों को और दूसरी भी बीमारियां हैं, मोटापा है, हमारा ब्लड प्रेशर है, वो हार्ट की बीमारी है, तो और बीमारियों के साथ साथ इस बीमारी का ज़्यादा प्रकोप हो रहा है। और इसके कारण क्या हो रहा है कि बहुत लोग मर भी रहे हैं। तो उसके बारे में भी हम बताएंगे कि कैसे उससे बचाव करा जाए, कैसे आप करा जाए। ये सब चीज़ों के ऊपर 7 दिन का जो कार्यक्रम है, आपके स्वास्थ्य से संबंधित, आपकी खान पान से संबंधित, आपकी स्वच्छता से संबंधित और कोविड से संबंधित, खेती बाड़ी से संबंधित, इस तरीके के हम यहाँ पे 7 दिन के अंदर कार्यक्रम करेंगे बच्चे ही। तो आप सबका मुझे सहयोग इसलिए चाहिए कि बच्चे जो हैं, जैसे हमारे कॉलेज के बच्चे वैसे ही आप सब लोग कार्यक्रम करने के लिए आप लोगों का सहयोग मिले, ताकि ये अच्छा कार्यक्रम कैसे आयोजित किया जाता है, बाद में नौकरियों में आए तो आप लोगों के लिए इनको जो एक्सपीरियंसेस मिले वो ये आगे कर सकें। इसलिए आप लोगों का सबका सहयोग मिले के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबका वापस से धन्यवाद। एनएसएस के बारे में जिन लोगों को नहीं पता है उनको थोड़ा बता दूं कि ये राष्ट्रीय सेवा योजना, जो कि इसका सिद्धांत वाक्य ये कहता है कि मुझको नहीं तुमको, मतलब कि हमें हर किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण का सम्मान करना है और हमें एक प्रजातांत्रिक ढंग से रहना चाहिए समाज में। जो कि हमारा व्यक्तिगत कल्याण है वो तभी पूरा होगा जब हम समाज का कल्याण करेंगे। कोई भी व्यक्ति समाज से अलग रह के नहीं कर सकता कल्याण अपना खुद का भी। तो हमारा उद्देश्य यहाँ आने का यही है कि हम सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर सहयोग से आपके गांव में कुछ कल्याणकारी काम कर सकें। और जो हमारा यहाँ उद्देश्य है आने का, तो हम सब लोग मिलकर सहयोग से काम करेंगे और आपकी जो हमारी किताबों की शिक्षा है और जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की शिक्षा है, जो आपको अपने जीवन के बारे में पता है, आपकी कलाओं के बारे में पता है, वो आप हमें बताएंगे। और हमारी और आपकी शिक्षा जब साझा करेंगे हम लोग, जो ज्ञान साझा करेंगे, तो जो ज्ञान वृद्धि होगी हमारी, उससे सबका भला होगा। हम लोगों को भी फायदा मिलेगा आगे चलकर और आप लोगों को भी हम कुछ सिखाएंगे नया उसमें। तो आप सब लोग अगर सहयोग करें और कोई भी कमज़ोर वर्ग पीछे ना रह जाए, इसके लिए सब लोग आगे बढ़ के भाग लें। वैसे तो कोई भी वर्ग कमज़ोर रहता नहीं है। किसान अगर हल संभाल रहा है तभी धरती सोना उगा रही है, और लोहार लोहा चला सकता है तभी उसको कोई औजार बनता है, और ग्वाला गाय पाल रहा है तभी दूध मिल रहा है सबको। तो कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। तो अब सब लोग मिलके अब आप लोग सहयोग करेंगे हमारा, तो कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा। और अब सब लोग एकता के साथ रहें। आप बस इसी अब प्रोग्राम के स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को सहयोग मिले, वो सब स्टार्ट करते हैं। से आए हुए छात्र यहाँ पर कोरोना बीमारी जो फैल गई है उससे बचाव के कुछ उपायों को आपको एक नाटक के द्वारा प्रदर्शन करेंगे और बताएंगे कि जो उपाय हैं उनको किस प्रकार हमें अपनाना है, उसके क्या हमें फायदे होने वाले हैं। ये सब चीजें हम आपको एक नाटक के तौर पर बताने वाले हैं। हाँ। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो। सुनो सुनो सुनो, एक शब्द है कोरोना, जिसका अर्थ होता है मुकुट, जिसपे लगे होते हैं कांटे। अरे भाई कहना क्या चाहते हो? अरे इनके कहने का मतलब है हमारे नाम का शीर्षक है कोरोना। कोरोना अरे है भाई, है कोरोना। एक पहला सोच ले अपनी कैसे बदली जाए, मार कोरोना तरकीब कोई अपनी भी बतलाए। उन्हीं दोस्तों कहने में से काहे को शर्माए, मेरे रास्ता जाता क्या है
आया हूँ। मैं हूँ कोरोना, मैं हूँ कोरोना। मैं कभी यहाँ होता हूँ, कभी यहाँ होता हूँ, सभी जगह मैं ही मैं हूँ। मैं हूँ कोरोना, मैं हूँ कोरोना। अरे तुम मास्क लगा के मुझसे बच लोगे, मास्क लगाकर मुझे भगा लोगे, लेकिन इस साल तो तुम मास्क लगा लोगे, लेकिन अगले साल मैं गारंटी देता हूँ कि अगले साल अगर तुम मास्क लगा भी लोगे तो तुम्हें ऑक्सीजन सिलेंडर ना लगाना पड़ जाए तो बताना। हा 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 हा, मैं हूँ कोरोना, मैं हूँ कोरोना। अरे मैं बहुत तंदुरुस्त हूँ, बचपन से अभी तक मुझे बुखार भी नहीं आया। ये कोरोना मेरा क्या बिगाड़ लेगा? अरे मैं तो गांव में रहती हूँ, ताजी ताजी हवा खाती हूँ, शुद्ध हवा में सांस लेती हूँ, खेतों में घूमने जाती हूँ। ये कोरोना मेरा क्या करेगा? अरे मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, ना तो बनाने की चिंता है, ना कमाने की चिंता है। कहीं भी जाओ, किसी भी मंदिर में आराम से सो जाओ। अरे भैया मैं तो कहता हूँ ये कोरोना यहीं रहे। आह, आह, आह। अभी आ जाएगा गर्मी का सीजन, तू भाग जाएगा विदाउट एनी रीजन। ये मेरा घमंड है और तुम सब मेरा गुरु हो। अरे इस धरती पे सब मर जाओगे, सिर्फ रह जाऊंगा मैं हूँ कोरोना, मैं हूँ कोरोना। अरे हम सब इस कोरोना से इतना डरे क्यों? क्यों ना कुछ ऐसा करें कि ये अपने आप ही भाग जाए। क्या करें? जिन जिन चीजों से ये फैलता है वो हमें नहीं करना है। हाथ नहीं मिलाना है, नमस्ते करना है, गले नहीं मिलना है, दूर रहना है। अपने कान, नाक, मुंह को ना छुएं। जहाँ भी छुए, किसी भी सतह को छुए, अपने हाथ अच्छे से धोएं। अरे हम तो अपने हाथ बार बार धोते हैं, इसमें नया क्या है? आइए हम सब मिलकर आपको हाथ धोने का सही तरीका बताते हैं। अरे जमूरो, जी सरकार, जमूरो लोगों को हाथ धोने का तरीका दिखाओगे? जी सरकार दिखाएंगे। साहिवान, मेहरबान, कदरदान, आइए आपके सामने पेश करते हैं, जमूरे दिखाएंगे हाथ धोने का तरीका। सबसे पहले दोनों हाथों में साबुन डालकर दोनों हाथों को 5 सेकंड तक घिसें। 1 2 3 4 5। वहीं पीछे साइड घिसें। 1 2 3 4 5। दूसरे हाथ के साथ भी सेम करें। 1 2 3 4 5। ऐसे ही अंगूठे को उंगली में डाल के करें। 1 2 3 4 5। दूसरे हाथ के साथ करें। 1 2 3 4 5। उंगलियों को रगड़ें। 1 2 3 4 5। कलाई को रगड़ें। 1 2 3 4 5। ऐसे ही दूसरे हाथ के साथ करें। 1 2 3 4 5। अरे वाह जमूरो, क्या शानदार तरीका दिखाया तुमने हाथ धोने का। आशा करता हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। जी सरकार। अरे हम सब तो इतना सब कुछ कर रहे हैं, फिर हमारी सरकारें क्या कर रही हैं? हमारे सीएम साहब ने नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है। अरे ये नाइट कर्फ्यू होता क्या है? तो हम क्या करें, कहाँ जाएं, क्या खाएं? अरे भाई, इसमें इतनी परेशान होने की क्या बात है? हमारी सरकार ने सारे सामान पास की दुकानों पर उपलब्ध कराए हैं। नाइट कर्फ्यू का पालन करके घर पर जो तू रहता है अरे रोको 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 रोको, एक साथ एक मोटरसाइकिल पे 3 बैठ के कहाँ जा रहे हो? और मास्क कहाँ है तुम लोगों के? घर पे क्या कर रहा है? मास्क मुंह पे और नाक में लगा के रखना है। देखो भैया, कोरोना काल चल रहा है, हमें कोरोना से बचने के लिए कुछ नियमों का पालन करना है। हमेशा मुंह में मास्क लगा के रखना है।
समय पर सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहना है। और हम सबको सामाजिक दूरी बनाए रखना है, मतलब एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाए रखना है। इन सब नियमों का पालन करके हम कोरोना से बच सकते हैं। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। सोशल डिस्टेंसिंग, ये इस नाटक का अंत नहीं है, ये मेरी शुरुआत है। और इस नाटक का आप हैप्पी एंडिंग करना चाहते हैं या आप अपने स्वयं की एंडिंग करना चाहते हैं? आपको अगर अपनी एंडिंग करना हो तो कोरोना के पास जाना, और अगर हैप्पी एंडिंग करनी हो अब इस नाटक की हैप्पी एंडिंग करनी हो तो कोरोना को दूर भगाना है। तो नाचे गाएं या चीखे चिल्लाएं, किस किस को समझाएं? अरे पोलियो से तो हम लड़ गए, डेंगू को भी हमने अपने देश से भगा दिया, फिर ये कोरोना क्या चीज है, इसको भी हम निपटा ही देंगे। तुम्हारी जान बहुत कीमती है, ये भी तुम्हें बताऊं। अपने आप को बचा लो, यही मैं समझाऊं। इंसान हो, इंसानियत को दिखलाना होगा, अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए अपनाना होगा। अपने अंदर की देशभक्ति को जगाओ, इस कोरोना को देश से भगाओ। हम सब ने ये ठाना है, कोरोना को देश से भगाना है। रखो 2 हाथ का फासला, कोविड का टूटे हौसला। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। कोरोना से करेंगे 2 हाथ, हम सब हैं साथ साथ। ये कोरोना लगाओ, गोली ले आओ। अब हम कसम खाएंगे, कोरोना के पास हम नहीं जाएंगे, कोरोना के पास हम नहीं जाएंगे। संभल 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 जाना, बदल 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 जाना। असभ्य तेरी चाल है, असभ्य तेरी ढाल है। तू बदला खून मास्क का, तू पुतला बेमिसाल है। कमाल है भविष्य में बवाल है। संभल संभल बदल बदल। आशा करते हैं आप सबको हमारे इस नाटक के शीर्षक से शिक्षा लेकर कोरोना के खिलाफ जंग जारी रखेंगे एवं सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी नियमों का सख्ती से पालन करेंगे। ये नियम आपकी भलाई के लिए हैं। कोरोना से जंग है अभी जारी, हम और आप मिलकर भगा देंगे ये बीमारी। धन्यवाद। सत्ताई को माई को नहीं आ तो गड़बड़ है। वो बिट को देगा अम्मा, ये तो नाम है तुम्हारा। तुम्हारा नाम है वो तो डाइट आ रही है, पेन नहीं है। बस आ रहे पेन थोड़ी देर में मिल रहा है। लेटेंगे पेन से ये नॉलेज की दिलवा नहीं मिलेगा। आराम कर भैया, दूर आएगा भीतर। तांगा भैया आया, पीतर क्या भैया तो समझ में ना। कोई कविता है, जैसे कोरोना के ऊपर नाटक, कोरोना पर कोई कविता है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि सबको याद हो। हाथ में भी रखे कि कोई बोलता है, डिलीवर करता है, तो समय का क्या एक फील हो जाता है, डिलीवर भी हो जाते हैं और एक मैसेज भी जाता है। तो अच्छी अच्छी कविताएं, कुछ कहानियाँ भी आप ला सकते हैं। आपका भी तो डेवलपमेंट हो रहा है ना। हमारा पर्सनालिटी कैसे डेवलप होएगा? हमें आपको भी सबके सामने शेयर कर रहे हो, स्टेज फोबिया। जैसे आज मैंने कोई फिर से स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। अब हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे बीच 2 मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे डॉक्टर शिव कुमार शर्मा सर का। माधव महाविद्यालय ग्वालियर के, तो और उसके बाद हम स्वागत करेंगे ओपी दीक्षित सर का।
सर का स्वागत करेंगे मैम, डॉक्टर शोभना मैम। सर हमने इसको इस तरीके से लिया है कि आप लोग इसको अपने घर में गमले में लगा ले, तो जब भी आप फूल निकले या गिलोय इस्तेमाल करें तो हमें याद कर लें कि एग्रीकल्चर वालों ने ये दिया है। स्वागत करिए डॉक्टर शिव कुमार शर्मा सर का।